नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। बेहद दुख की बात है कि बीजेपी के दिग्गज नेता और भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जी हां, अब अरुण जेटली हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें 9 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था, तभी से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। जी हां, बीजेपी ने अपना बड़ा कद्दावर नेता खोया है। उनसे जुड़ा हुआ आपातकाल के दौर का एक किस्सा हम आपको बताते हैं। दरअसल छात्र जीवन से ही अरुण जेटली राजनीति में सक्रिय हो गए थे। सन 1975 में जब इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया, उस वक्त जेटली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। 25 जून 1975 की घटना है। सरकार विरोधी नेताओं और विपक्षियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कांग्रेस सरकार की विरोधी थी। 25 जून की रात 2 बजे जेटली के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी गई। अरुण जेटली के पिता महाराज कृष्ण जेटली ने उठकर दरवाजा खोला और उनकी किसी से बहस होने लगी। तेज बहस सुनकर अरुण जेटली की आंख खुल गई। उन्होंने उठकर देखा कि दरवाजे पर खड़े होकर पिताजी पुलिस वालों से बहस कर रहे हैं। जेटली को झटपट समझ आ गया कि पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार करने आई है। वो पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गए। हालांकि यह आंख मिचौली बहुत दिन तक नहीं चली। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 19 महीने जेल में काटने पड़े। उन्हें तिहाड़ और अंबाला जेलों में कैदी के तौर पर रखा गया। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस बुरी तरह हार गई। जेटली एबीवीपी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव के पद पर दायित्व निभाने लगे। जयप्रकाश नारायण ने उन्हें राष्ट्रीय छात्र और युवा संगठन समिति का संयोजक नियुक्त कर दिया था। बता दें, जब देश में आपातकाल लगाया गया था तो जेटली भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल हो गए। युवा जेटली इस दौरान जेल भी गए और वहीं उनकी मुलाकात उस वक्त के वरिष्ठ नेताओं से हुई। जेल से बाहर आने के बाद वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी कार्यालय 2 को टांग कर जाते थे, एक वकील का और दूसरा प्रवक्ता का। वो अक्सर लोधी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग रहते थे। इस साल मोदी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले अरुण जेटली ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निवेदन किया कि वो पिछले 18 महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मंत्रालय में जगह ना दें। 37 साल की उम्र में अरुण जेटली वीपी सिंह की सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए थे। जनसंघ में शामिल होने के सवाल पर जेटली ने एक बार अंग्रेजी अखबार को बताया था कि जिन्होंने बंटवारे के दर्द को सहा था वो जनसंघ को समर्थन देता था। सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात युवा वकील होने के साथ साथ बीजेपी में भी उनका कद बढ़ता गया। साथ ही एक और किस्सा बताते चले, अरुण जेटली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से शुरुआत की। बीबीसी हिंदी ने लेखिका कुमकुम चड्ढा के हवाले से लिखा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उतरने से पहले जेटली और उनके दोस्त डिस्को जाया करते थे। तब दिल्ली में सेलर नाम का इकलौता डिस्कोथेक हुआ करता था। कुमकुम ने बीबीसी को जेटली के कॉलेज की एक दोस्त बीना के हवाले से बताया कि जेटली का डिस्कोथेक जाना नाम भर का होता था, क्योंकि उन्हें नाचना बिल्कुल नहीं आता था, उन्हें ड्राइविंग करना भी नहीं आता था। जब तक उनकी ड्राइवर रखने की हैसियत नहीं हुई, उनकी पत्नी संगीता ही उनकी कार चलाती थी। जेटली की गिनती देश के टॉप वकीलों में होती थी। बता दें, अरुण जेटली की शादी संगीता डोगरा से हुई, जो कांग्रेस के बड़े नेता गिरिधारी लाल डोगरा की बेटी है। जेटली को महंगी चीजों का शौक था। मोब्लामा पेंस का उनके पास अच्छा खासा कलेक्शन भी था। तो आपको अरुण जेटली के अनसुने किस्से कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।